तो कभी कुछ नया सुनना है। गीता, हाँ पापा, कुछ नया। गोपाल, ठीक है, एक मित्र की शादी का विवरण सुनो। अजय, तू शुरू कर। अजय, मेरे दोस्त अर्जुन की शादी थी और हम सब वहाँ गए। शादी के बाद हम गाड़ी में बैठे थे और रास्ते में हमें एक अजीब सी जगह मिली। सीमा, वहाँ कैसा था? अजय, अजीब मतलब, वहाँ एक बड़ा पुराना आवास था, जैसे कोई महल। हमने वहाँ रुककर देखा और वो जगह हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दी। गीता, कैसे? अजय, वहाँ हमने एक बुटीक होटल खोला। हम सभी ने मिलकर उसे चलाने का निर्णय किया और यह हमारी नई पहचान बन गई। गोपाल, ये सुनते ही तुमने खुद को एक नया मकसद पाया ना? सीमा, वाह, ऐसा कैसे? अजय, हाँ, इससे पहले हम अपने जीवन में सिर्फ काम और तनाव के बीच फंसे हुए थे, लेकिन इस नए साहसिक कदम से हमने नई दिशा पाली। हम सभी ने अपनी मेहनत और समर्पण से एक सफल होटल चलाने में कामयाबी हासिल की। गीता, ये तो बहुत अच्छा है जीजू। सीमा, हाँ, पर कहानी अब खत्म नहीं हुई है ना? अजय, नहीं, ये सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि हम सभी ने मिलकर एक बड़े परिवार की तरह रहने का निर्णय किया है। हमने एक दूसरे के साथ सहयोग और समर्थन का वादा किया है, जिससे हमारा परिवार हमेशा मजबूत बना रहे। गोपाल, आप बच्चों को हमेशा याद रखना चाहिए कि एक अच्छे परिवार का सर्वांगीण विकास मिलता है जब सभी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। सभी छोटे से गांव में, जहां घना जंगल और पुरानी बस्ती हुई भूतिया हवेली से घिरा होता था, वहां एक अजीब माहौल बना हुआ था। लोग कहते थे कि रात को हवेली से गूंजती हुई चुड़ैलों की चीखें सुनाई देती हैं। इस डर के बावजूद वहां की रातें किसी भी बात के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। एक दिन गांव के एक नौजवान युवक राजत ने तय किया कि वो हवेली में रात बिताएंगे और चुड़ैलों का राज खुद जानेंगे। लोगों ने उससे कहा कि वो बहुत ही जोखिमपूर्ण कार्य कर रहा है, पर राजत ने उन्हें इनकार कर दिया और वो हवेली की ओर बढ़ा। रात के समय हवेली के दरवाजे चुपचाप खुल गए और राजत अंधेरे में धीरे धीरे चलने लगा। धीरे धीरे उसके आसपास कुछ अजीब आवाजें होने लगी, लेकिन वो अपना हौसला बनाए रखता हुआ आगे बढ़ता रहा। एक कमरे से राजत ने विचारशील आवाज सुनी। तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आए? राजत ने धीरे से कहा। मैं राजत हूँ और मुझे यहाँ की रातों का राज जानना है। आवाज ने हंसते हुए कहा। तुम गाँव वालों को कितना डरा रहे हो? हम चुड़ैल नहीं, बल्कि एक अद्वितीय समाज है जो रात को जागता है और अपनी बातें साझा करता है। राजत ने आवाज की ओर बढ़ते हुए पूछा। तो यहाँ कौन है और क्या कहानी है? एक अन्य आवाज ने कहा। हम एक समृद्धि और आत्मनिर्भर जनसमूह हैं जो रात में उठता है और साथ मिलकर समस्याओं को हल करते हैं। कहानी का आरंभ है एक छोटे से गांव से, जहां एक छोटी सी लड़की नामक आराध्या रहती थी। उसका मन आसमान की ऊंचाइयों की ओर बढ़ने का था और उसमें एक निरंतर जिज्ञासा और आकाशीय सौंदर्य के प्रति प्रेम था। एक रात जब चांद चमक रहा था, आराध्या ने देखा कि एक तारा बहुत तेज रूप से चमक रहा है। वो उसकी ओर बढ़ी और अचानक उसे एक अद्भुत स्थान पर ले जाने की अनुभूति हुई। आराध्या ने एक अद्भुत दुनिया में प्रवेश किया, जहां चमकते हुए तारों की सभी भाषाएं एक साथ में बोली जा रही थी। वहां के निवासियों ने उसको स्वागत किया और उसे उनकी अद्भुत जगहों का दर्शन कराया। एक बुद्धिमान तारा ने आराध्या को बताया कि इस आकाशीय दुनिया में सभी तारे एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं और एक अद्वितीय संबंध में रहते हैं। वो यहाँ के सारे तारे एक विशेष क्षमता से संपन्न हैं, जो इस दुनिया को सुरक्षित रखती है। आराध्या ने इस आकाशीय समुदाय का हिस्सा बनने का निर्णय किया और वो एक विशेष तारा बन गई, जिसकी चमक से पूरे आसमान में आनंद बढ़ गया। उसकी आत्मा में विशेष शक्तियों का एहसास हुआ और वो इस आकाशीय समुदाय के लिए अद्वितीय योगदान देने लगी। आराध्या की मेहनत, साहस और प्यार ने उसे एक सामर्थ्यपूर्ण तारा बना दिया और इस मैजिकल दुनिया को और भी सुंदर बना दिया। वो अब नहीं एक आम लड़की बल्कि आकाश की बादशाही की शानदारी बन गई थी, जिसने सभी को दिखाया कि सपनों का असली साकार कैसे होता है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक रहस्यमय राजा नामक साधु रहता था। इस गांव का माहौल अद्वितीय था, क्योंकि यहाँ के लोग साधु राजा की सीखों का पालन करते थे। एक दिन एक साधु राजा ने अपने शिष्यों को एक चमत्कारी बोतल दी, जिसमें अनंत शक्ति बसी हुई थी। वो बोतल विचारशील लड़के आर्यन के हाथ आई। जब आर्यन ने बोतल खोली, वो एक आश्चर्यजनक दुनिया में पहुंच गया, जो पृथ्वी से अलग थी। ये दुनिया भरा हुआ था जादू, रहस्य और रोमांस से। आर्यन को एक विशेष शक्ति की आवश्यकता थी, जो उसको इस नए विचारशील जगह में सहायक होती।
उसका मित्र, एक विशेष रूप से बुद्धिमान योद्धा, ने उसे इस दुनिया में सफलता की राहों का प्रशिक्षण दिया। आर्यन ने जादुओं से भरी जंगलों का सामना किया, रहस्यमय पहाड़ियों को चढ़ाई और मायावी नदियों को पार किया। उसने एक अद्वितीय चुनौती भी स्वीकार की, जो उसे उसकी आत्मा के सबसे गहरे कोने से जोड़ती थी। आखिरकार आर्यन ने वो अनंत शक्ति का उपयोग करके इस दुनिया को एक स्थायी और शानदार स्थिति में बदल दिया। उसने इस नए आश्चर्यजनक जहां को अपने साधु राजा की उपदेशों के साथ एक संतुलित और न्यायपूर्ण समृद्धि में परिणामित किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जिंदगी एक अद्भुत सफर है और हर कदम पर हमें अपनी अनंत शक्तियों का अनुसरण करना चाहिए। जंगल की गहराइयों में एक सुनसान रात में सभी प्राणी अपनी गुफाओं से बाहर निकलकर एक बड़े सभा के लिए मायल। ये सभा अन्य सभी जानवरों के बीच हुई, जिनमें हाथी, बंदर, बाघ, जंगली सांप और अन्य अनेक प्रजातियां शामिल थी। एक विशेष सभा आयोजित हुई थी और उसका मुख्य उद्देश्य जंगल की एकता और सद्भाव को बनाए रखना था। सभी जानवर अपने अपने क्षेत्र से आए थे, जब एक बुजुर्ग हाथी ने सभी को आदर्श जीवन जीने के लिए प्रेरित करने के लिए उदाहरणों से भरी गुफाएं सुनाने का आदान प्रदान किया। उनमें से एक किस्सा विशेष रूप से मोहक था, जो जंगल के आदर्श नायक के रूप में था सूरज शेर। सूरज शेर जंगल के सबसे बड़े और शक्तिशाली बाघ थे, लेकिन उनकी शक्ति के बावजूद उनका दिल सद्भावपूर्ण था और उनके नेतृत्व में जंगल का अद्वितीय एकता का माहौल बना रखा गया था। एक दिन सभी जानवरों को एक बड़े मुद्दे पर आमंत्रित किया गया, जिसमें जंगल की सफाई और सुरक्षा की चुनौती थी। इस मुद्दे के बारे में चर्चा करते समय सूरज शेर ने सभी से कहा, जंगल को हमें साफ सुथरा रखना होगा ताकि हम सबका निवास एक स्वस्थ और सुरक्षित स्थल बना रहे। इस आदर्श के पीछे सभी जानवरों ने मिलकर एक साझा प्रयास करने का निर्णय किया। जंगल की सफाई में सभी ने सहयोग और समर्थन दिखाया, चाहे वो एक छोटा जानवर हो या फिर एक बड़ा हाथी। एक अद्भुत संबंध और एकता का वातावरण बना रहा। कुछ सप्ताहों बाद एक नया खतरा आया। वन्यजीवों की एक दल ने जंगल पर हमला किया। इसके बारे में सुनकर सभी जानवर चिंतित हो गए, लेकिन सूरज शेर ने सबको यकीन दिलाया कि उनकी एकता और सजगता से वे खतरे का सामना कर सकते हैं। एक रात सूरज शेर ने एक सभा बुलाई और अपने सब साथियों को मोबाइल एप्लीकेशंस के बारे में बताया, जिनका उपयोग उन्हें जंगल गांव में एक रहस्यमय आत्मा से युक्त एक पुराने पेड़ के नीचे रहने वाला छोटा सा बच्चा था, जिसका नाम अर्जुन था। उसकी आंखों में विशेष चमक थी, जो उसे गांव वालों की दृष्टि से अलग बनाती थी। लेकिन उसमें भले ही विशेषता हो, वह एक सामान्य बच्चा था, जो हर बार नए सवालों की खोज में रहता था। एक दिन जब अर्जुन जंगल की तह में खेल रहा था, वह एक चमकते हुए पुराने खिलौने की खोज में था। अचानक उसने एक रहस्यमय चिट्ठा पाया, जिसमें लिखा था, जब समय आएगा, जंगल का राजा तुम्हें अद्वितीय शक्तियों से संपन्न करेगा। अर्जुन की जिज्ञासा और आत्मा में वह शक्ति का एहसास था। वह जंगल का राजा कौन है और वह अद्वितीय शक्तियों से कैसे संपन्न किया जाए, इस पर विचार करता उसने अपनी यात्रा शुरू की। एक दिन जंगल जब अर्जुन जंगल की तह में रहस्यमय दुनिया को वह एक चमकते हुए पुराने प्राचीन मंदिर में पहुंचा, जहां उसे अचानक आध्यात्मिक रहस्यमय चिट्ठा पाया। राजा ने अर्जुन को बताया, जब समय जंगल का सच्चा राजा तुम्हें और अद्वितीय शक्तियों का सामर्थ्य है, जो अर्जुन की जिज्ञासा और आत्मा में वह शक्ति। राजा ने अर्जुन को एक चमत्कारी जंगल का राजा जिसमें वह शक्ति और वह मान सकता था। जंगल में एक बड़ा आग फैल गया। जंगल की जानवरों और पेड़ पौधों के लिए यह एक अभूतपूर्व संकट था। अर्जुन ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके आग को रोकने का प्रयास किया और उसने जंगल को बचाने में सफलता प्राप्त की। जंगल के बचाए जाने के बाद अर्जुन ने अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने का संकल्प किया। वो गांव के लोगों के लिए एक सच्चे हीरो बन गया था, जो न केवल अपने बल प्रदर्शन से बल्कि अपने दिल के साफ होने से भी मशहूर था। इस कहानी से हमें ये